नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय हो गया है, मतलब कि टी टाइम है। तो यहाँ पे चाय तो नहीं बनी, तो मैं काट रही हूँ पपीता इनके लिए और ईशू के लिए। तो ये रखा था, ये कटा हुआ पहले कुछ कल खाया था, तो ये रखा था। मैं कहा चलो यही दे दूँ। चाय वगैरह नहीं पी आज किसी ने भी, इन्होंने ना कर दी, कह रहे थे कि मैं नहीं पीऊँगा। फिर मैंने भी नहीं बनाई अपने लिए, बल्कि मैं पपीता वगैरह भी नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। और बस मैंने इन दोनों को दे दिया काट के। गुड्डू गई हुई है ट्यूशन, गुड्डू भी नहीं खाती, ईशू खा लेती है। तो दोनों के लिए काट के नमक डाल के मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे देने के बाद अब लग गई हूँ मैं अपने काम पे। तो मैं सोच रही कि कुछ बना लूँ मीठा। काफ़ी दिन हो गए मैंने मीठा वगैरह कुछ नहीं बनाया, तो आज मैं बनाऊँगी ये रसगुल्ले, जो प्रीमिक्स आता है ना उससे। मावा वगैरह तो नहीं है मेरे पास, और फिर बाज़ार से लाओ तो थोड़ा सा उसका यही रहता है कि कैसा है कैसा नहीं। और इसके पापा बस सारी चीज़ों को ना कर देते हैं कि डुप्लीकेट है, ये है वो है, तो इस वजह से फिर मैं नहीं बनाती। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था ये प्रीमिक्स, और इस पे जैसा जैसा लिखा था तो सेम ऐसा ही बनाऊंगी। मैंने वैसे तो इसको दूध वगैरह में भी मतलब बना लेते हैं इसका डो, लेकिन मैंने सिंपल पानी से ही बनाया। ऐसे जैसा आटा बनाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा डाल के, सेम आटे की जैसा आटा होता है सेम ऐसा ही हमें बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखिए मैं गूंथती चली गई, और ये सॉफ्ट डो हमारा बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें फिर हाथ पे वो घी लगा के तो लगा दिया, जिससे कि ये चिपके ना थाली पे। और अब इसको रख दूंगी ढक के लगभग 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बिल्कुल ईजी है ये बनाना। और अगर मावा वगैरह नहीं है तो मीठा खाने का मन है तो हम इसे झटपट से बना सकते हैं। आजकल तो काफ़ी चीज़ें ऐसी आ गई कि हम उनको बस इंस्टेंट बना सकते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। बस ये है, ये लेके आओ और पात पकाओ और बना के तैयार कर लो। तो यहाँ पे देखिए डो लगभग हमारा तैयार हो गया। खूब अच्छे से मैंने इसको मथ लिया है, बिल्कुल आटे की उसमें फोम में। और इसको ढक के रख देते हैं साइड, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि तो यहाँ पे हम जो भी इस पे लिखा हुआ वो ही फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं। जैसा जो भी आपने लिया है प्रीमिक्स, कुछ किसी भी चीज़ का, ये नहीं कि इसका ही, तो उससे अच्छा बने। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाशनी रख दिया, पानी रख दिया और उसमें चीनी डाल दी, और दोनों चीज़ें बिना अंदाजे के ही ऐसे ही डाल दी। पता नहीं इस टाइम मेरा दिमाग कहाँ था कहाँ नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने चीनी डाली और पानी डाला, तो पानी उसमें बहुत ज़्यादा रख दिया। तो ये गलती हुई आज मेरे से। मैं बता रही कि पता नहीं आजकल मेरे से ना इतने ज़्यादा गलत काम हो रहे, बस मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ करती कुछ हूँ और हो रहा कुछ है, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है खुद ही। बस थोड़ा सा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट सा रह रहा हो रहा, उसी वजह से शायद ये सारी चीज़ें हो रही। तो मैंने चाशनी रख दी है पकने के लिए, मतलब ऐसा ही नॉर्मल सी तरीके से। लेकिन यहाँ फिर मुझे बाद में पता चला कि मैंने इसमें चीनी तो कम डाल ली और पानी ज़्यादा है। मतलब चीनी तो फिर भी ठीक थी, लेकिन उसके हिसाब से पानी बहुत ज़्यादा मैंने डाल दिया। तो यहाँ मैं उसे पकाती रही, काफ़ी देर लगी पकने में, और फिर मैंने इसको उतार दी पका के। चेक करती रही कि चिपकनी सी शुरू हो जाए, तब तक मैं इसको बना लूँगी। काफ़ी देर हो गई इसको पकते पकते, सारी ये बॉल्स वगैरह भी मैंने बना ली। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बॉल्स हमारी बन के तैयार होगी इसकी। और ये मैंने सारी बना ली है। तो मैं इसको देख रही, तो थोड़ी थोड़ी सी मुझे लगा कि चिपकने लगी, तो मैंने ये उतार दी। और यहाँ पे सही मैं बताऊँ आपको, तो ये चाशनी में हमारी बनी नहीं थी अच्छी तरीके से, जैसी रसगुल्लों की होती है। इसमें गलती यही हुई कि चीनी कम है, पानी ज़्यादा है। दूसरा यह है कि ये फिर अगर मेरे से ये हुआ कि पानी ज़्यादा रख दिया, तो ज़्यादा देर मुझे ये पकानी थी, मतलब गाढ़ी सी बनानी थी, लेकिन ये बनी नहीं। तो यहाँ मैंने इसमें इलायची भी गिर दी कितनी बार। मतलब जो देखो मेरे से गलत काम हो रहा वो हो ही रहा। मैं कभी ये चीज़ नहीं बोलती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या हर चीज़ करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे से होती हैं, वो अच्छे से ही बताती हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी जो ख़राब हो जाती हैं, तो वो भी मैं अपना शेयर करती हूँ आप सबके साथ। मैं कभी भी ये नहीं करती कि वो बना ख़राब और मैंने बता दिया कि अच्छा बना, और बना अच्छा ख़राब बता दिया, कभी ऐसा नहीं करती। जो है रियली दिखाने की कोशिश करती हूँ और रियली बताती हूँ आपको शायद।
तो यहाँ पे देखिए जब तक मैंने जो चीनी वगैरह लाई थी मैं वो भी रिता कर रख दी, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था काफ़ी। तो यहाँ अभी मुझे थोड़ा सा ठीक सी लगी है, मैंने उतार दिया है, चाशनी को साइड में रख दूँगी। अब जो बॉल्स हमने बनाई है उनको भी सेकना है, मतलब कि बनानी है। इनके जो गुलगुले, सॉरी वो गुलाब जामुन बनाने, गुलगुले याद आ रहे। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल लूँगी रिफाइंड ऑयल। वैसे घी था मेरे पास, फिर मैंने घी में इसलिए नहीं बनाए कि अभी थोड़ा सर्दी है तो ये जम जाएगा, फिर नुकसान भी देता है, इतना डाइजेस्ट भी नहीं होता देसी घी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले एक बॉल से डाल के सेक लिया है, और मतलब कम आँच करके ही हमें ये सारी सेकनी है। तो 4-5 करके मैं डालती रही और सेकती रही, और इस तरीके से कढ़ाई को घुमाती रही। चमचा वगैरह मैंने इसमें कुछ भी यूज नहीं करा, बस ये बाद में निकाल ले इससे, जिससे कि ये मतलब अगर लगाते हैं ना जैसा चमचा वगैरह तो फिर टूटने का रहता है कि कभी टूट ना जाए। और एक भी नहीं फटी, बिल्कुल बढ़िया बनी सारी, और काफ़ी फूल भी गई। तो जैसे मैंने पहली डाली तो वो काफ़ी फूल गई थी, तो फिर मैंने जो बॉल्स बना रखी उनको फिर उनका साइज़ थोड़ा छोटा करा। मैं कहा नहीं ये ज़्यादा फूल जाएंगे, अभी इनको चाशनी में भी डालना तो और ज़्यादा हो जाएंगी तब। तो इसीलिए फिर मैंने इनका थोड़ा थोड़ा साइज़ कम कर दिया। तो देखिए मैं साइड में करती भी जा रही और इनको सेकती भी जा रही। तो यहाँ पे हमारे जो रसगुल्ले, कलर अपने ऊपर है, जितना भी डार्क या लाइट हमें रखना, वैसे जो डार्क सा करेंगे गुलाब जामुन का वही अच्छा लगता है, क्योंकि चाशनी में डाल के ये थोड़ा लाइट हो जाता है। मैंने जैसा अभी बनाए उससे कह रही मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए कलर अच्छा आ गया, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा। और ये निकाल लिए मैंने, थोड़ी सी देर इनको बाहर रखूँगी, फिर मैं डाल दूँगी इनको चाशनी में। तो इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन हम बना के तैयार कर लेंगे। और देखो फ़र्क तो होता है, जो वैसे मावे के बनाते हैं वो वाले और ये वाले में काफ़ी फ़र्क होता है, खाने में भी, टेस्ट में भी बहुत फ़र्क होता है। और बनाने में तो खैर होता ही है, उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, इनमें नहीं लगता। इनका तो बस ऐसे ही डोसा लगाओ और ये बन जाते हैं फटाफट से, और ये फटते भी नहीं। बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा हमें जो वो है वो तैयार करना, तो फटते नहीं। तो देखिए जो सिग्गे थे वो मैंने डाल दिए चाशनी के अंदर, और अभी बस मैं बोल से साथ साथ बनाती जा रही, 5-6 के लगभग ज़्यादा नहीं बना रही, इतना ही डाल रही जिससे कि वो अच्छे से सिक जाए और फूल जाए। कम आंच में ही हमें सेकने हैं जिससे अंदर तक सिक जाए। अगर तेज़ में सेकेंगे तो बाहर से तो वे एकदम से रेड हो जाएंगे, मतलब लाल से डार्क से जल जाएंगे, लेकिन अंदर से वे फिर कच्चे रह जाते हैं, तो इसी वजह से। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि वे कैसे कितना साइज हुआ उनका, तो अच्छा हो गया उनका साइज, मतलब मेरे हिसाब से। तो इसी वजह से मैंने ये बॉल्स और थोड़ी छोटी कर ली। तो इसी तरीके से बस सारे सेक लूँगी। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि कुछ मीठा बनाऊँ, कुछ मीठा बनाऊँ, फिर मैंने कहा कोई ऐसा हो जैसा, वैसे ज़्यादातर मिठाई आपने देखा होगा मैं मावे की बनाती हूँ, मावा अभी नहीं है, और इस वजह से फिर मैं कहा चलो यही बना लेती हूँ। अभी होली आएगी तो होली पे बनाऊँगी काफ़ी सारी मिठाई, मावा वगैरह निकाल के। तो यहाँ पे बच्चों का भी मन कर रहा था कुछ मीठा खाने के, और मेरा भी खुद ही मन कर रहा था, काफ़ी दिन से कुछ मीठा नहीं खाया था, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस सारे सेक लूँगी। और इधर ईशू पता नहीं क्या दिखा रही, मुझे कुछ दिखा रही है, शायद कुछ बता रही, तो मैं उसके साथ बात भी कर रही हूँ। और इधर बस मैं सेकती जा रही, सारे थोड़े थोड़े डाल कर सेक रही, सारे नहीं एक साथ डालने, बस यही ध्यान रखना कि 5-5 या 6 डाल लो, वो अच्छे से सिक जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए सारे सिक गए हैं रसगुल्ले। और यहाँ पे मैंने जो इससे पहले वाले उतारे थे ना, तो उनका कलर मुझे थोड़ा लाइट सा लग रहा था, मैं कहा कभी कच्चे से हो, तो इस वजह से उनको मैं दोबारा कढ़ाई में ही डाल लूँगी, उनकी फॉर्म में ही वो वाले हो गए सेम ही। तो सारों को अच्छे से सेक के और इनको कर लूँगी। देखिए थोड़ा लाइट सा कलर था ना पहले वालों का, तो इसलिए मैंने दोबारा डाल दिए। तो अब इनको खूब अच्छे से घुमा के कढ़ाई को, और इनको कलर डार्क होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए रसगुल्ले हमारे तैयार हो गए हैं बन के सारे के सारे। अब इनको भी बस मैं चाशनी के अंदर डाल दूँगी, और 10 मिनट में ये फूल के अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए सारे निकाल लिए हैं कढ़ाई में से, और इनको लगभग एक पैकेट में 32-33 रसगुल्ले हमारे बनके तैयार हुए थे। तो ये देखिए मैंने डाल दिए हैं, और 10 मिनट बाद मैं दिखाऊंगी आपको इनको कैसे बने।
देखिए जी, रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हो गए और अच्छे फूल गए। मैं तो सोच रही थी कि फूलने के बनी, तो ये तो खूब अच्छे से फूल गए। ये देखिए, तो यहाँ पे बस मैंने इनको ढक कर रख दिया। अभी थोड़ी सी देर बाद मैं सबसे पहले लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल को भोग। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ दिया। और वगैरह मैंने कर दिए हैं सारे, क्योंकि बर्तन तो हो ही जाते हैं जब कुछ ऐसा काम करते हैं। ईशू कर रही है अपना होमवर्क। ये देखिए क्या पानी सा आ गया है। और गुड्डू अभी आई नहीं, गुड्डू गई हुई है ट्यूशन, वो तो लेट ही आएगी, 7 ही बज गए। छोटे छोटे से काम में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं पूजा कर लूँ और फिर लगाऊंगी भोग। यहाँ मैंने पूजा कर लिया है और मैंने खाना को भोग भी लगा दिया रसगुल्लों का। और इधर गुड्डू भी आ गई है। और अब मैं सबको दे देती हूँ। खा लो बेटा, दे दूँ क्या? यहाँ प्लेट मैंने तैयार कर ली, कटोरी। और ये देखिए रसगुल्ले, तो यहाँ लगा देती हूँ। तो यहाँ पे लगा दिए जी। कन्हैया अभी नहीं आया, जब आएगा जब खा लगा। इससे थोड़ा ही खाए जाएंगे, चम्मच से खाए जाएंगे। हेला तो यहाँ सब खा लेते हैं। सबको देखती हूँ और पूछती हूँ फिर कैसे लगे। कैसे बने इसे, कैसे लगे? अच्छा लगे। अच्छा गुड्डू तुझे कैसे लगे? गुड्डू तो अंदर जा ली। टेस्टी है। और इसके पापा को पूछो कैसे लगा रसगुल्ला? ठीक ठीक ही है बस, है नहीं, खैर जो ओरिजिनल चीज है वो तो अलग हो, हाँ। ठीक लगा। मैं मीठा मुँह हो गया खा के, है नहीं। चलो मैं अपने से बताऊं, मतलब ठीक ठीक ही लगे। ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकते और ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते। असल में मेरे पे थोड़ा सा इसमें कमी क्या रहेगी, जो मैं अपने आइडिया से बता रही हूँ, अपने अनुभव से। तो मेरे पे रहेगी इसमें जो पात है हमारी, जो चाशनी थी वह थोड़ी पतली, वह पतली रहेगी। तो उसका ही थोड़ा, उससे ही थोड़े से सॉफ्ट से हो गए। अगर मैं इन्हें पकाऊंगी जैसे चाशनी को गाढ़ी सी कर दूंगी तो शायद सही भी हो सके और उस टाइम फिर फूट भी सके, मुझे ऐसा लग रहा। तो जी देखती हूँ, थोड़ी देर गैस चला के, अगर सही हो गया, गाढ़ी सी चाशनी होगी तो फिर शायद ज़्यादा टेस्टी लगेंगे।